नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आप सभी के लिए कक्षा अष्टम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से चतुर्थ पाठ वर्धमान महावीरा का अर्थ और इसका वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ का वाचन। अन्यतमः बहुत, बहुतों में से एक या सर्वश्रेष्ठ, कोई एक अर्थ आप इसमें से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा है शैशवाद, बचपन से। सदाचार संपन्ना, सदाचार से संपन्न। ठीक है, सदाचार से संपन्न या युक्त, या आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। अजायत, उत्पन्न हुई। इसमें जन धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। वर्ग भेदा, ऊंच नीच या भेदभाव। विकलताया, व्याकुलता के, दिवंगते मरने पर या मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर। शोकोद्विग्न, शोक से संतप या बेचैन या व्याकुल भी आप लिख सकते हैं। तदानीम, उस समय। प्रवृत्ता, लग गए। संयम में, नियंत्रित करके। त्रयोविंशति, 23। देखिए यहाँ पे विंशति 20 और त्रयो मतलब 3, तो 3 और 20 कितने हो गए? 23। चतुर्विंश, ऐसे ही विंश मतलब 20 और चतुर मतलब 4, तो 4 और 20 कितने हो गए? 24। तो 24 में कैवल्यम, मोक्ष। प्राणवंता, सजीव। प्रस्तर आदिशु, पत्थर आदि में। त्रिरत्नोपासनया, आप भी अपनी पुस्तक अवश्य लेकर बैठेंगे। त्रिरत्नोपासनया, 3 रत्नों के पालन से। अस्ते, न धन स्तेयम, यानी कि चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपने पास कुछ ना रखना। द्विसप्तति वर्ष वयसी, 72 वर्ष की उम्र में। देखिए सप्तति मतलब 70 और द्वि मतलब 2, 2 और 70 कितने हो गए? 72, तो 72 वर्ष की उम्र में। रुग्णा, रुग्णा मतलब रोगी। अब इस पाठ का हम वाचन करेंगे और इसका अर्थ आपको बताएंगे। प्रारंभ करते हैं पाठ का अर्थ वाचन के साथ। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित संप्रदायों में जैन धर्म महत्व रखता है। भजते मतलब रखता है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म के अन्यतम मतलब सबसे श्रेष्ठ महापुरुष आसीत्, महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599, 599, 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी वर्ष में वैशाली नगर के कुंड गांव में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान यह था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुः नाम त्रिशला आसीत् इत्यासीत्। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला यह था। सह शैशवात् एव बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, विचारशील आसीत्। वह बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई, यानी उनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शिनी। वर्धमाना बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। बचपन से वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे, अर्थात संसारिक विषयों में उनका मन नहीं लगता था। समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदाः जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर, वर्गभेद यानी जाति भेद, आडंबर कहते हैं ढोंग, और वर्गभेद जाति भेद, और जीव हिंसा जीवों को मारना, उनके मन को व्याकुल करने के कारण थे। पितृ दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्नम् अभवत्। पिता की मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर उनका मन शोक से यानी दुख से व्याकुल हो गया। मोह मायां च परित्यज्य सह संन्यासं गृहीतवान्। मोह और माया को और माया को छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीम सह 63 वर्ष वयस्क आसीत्। उस समय वह
30 वर्ष की आयु के थे। वयस्क मतलब आयु, तो 30 वर्ष की आयु के थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शांतेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से वह शांति और सत्य और शांति की खोज में लग गई। अन्वेषण मतलब खोज में, और प्रवृत्तो अभवत् लग गई। तो कठिन तपस्या से वह सत्य और शांति की, चा का मतलब सब जगह और होता है, और शांति की खोज में लग गई। 12 वर्षाणि तपः तप्त्वा सह ज्ञानम प्राप्नोत्। 12 मतलब 10, 10 मतलब 10 और 2 मतलब 2, तो 2 और 10 कितने हुए? 12। 12 वर्षों तक तप से तप कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। देखिए इसमें यावत जो शब्द आया है यहाँ पे दब गया है, आप अपनी पुस्तक में जब लेकर बैठेंगे तो उसमें देखिएगा यहाँ पे यावत शब्द लिखा है। यावत शब्द एक लिमिट तक के लिए दिया जाता है, यानी इतने से इतने तक। तो 12 वर्षों तक की सीमा इसमें बताई गई है, कितने वर्षों तक उन्होंने तप किया। तो 12 वर्षों तक तप से तप कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सहा इंद्रियाणि संयम्य महावीरा जिनो वा अभवत्। तपस्या से वह इंद्रियों को संयम में नियंत्रित करके, तपस्या से वह इंद्रियों को नियंत्रित करके महावीर जिन हो गए। जिन एक उपाधि होती है, ठीक है, तो जिन हो गए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकरा अभवन। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले त्रयोविंशति, विंशति मतलब 20 और त्रयो मतलब 3, तो 3 और 20 कितने हो गए? 23। तो 23 तीर्थंकर हुए। महावीरा जैन धर्म से अंतिमा चतुर्विंशा तीर्थंकरा आसीत। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। अगला पैराग्राफ। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम महावीराः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के बाद, अनंतर मतलब बाद, महावीर ने 30 मतलब 30 वर्षों तक, देखिए यहाँ पर भी यावत आया है तो यहाँ भी लिमिट बताइए, 30 वर्षों तक जैन धर्म का बहुत उत्साह से प्रचार किया। शनै शनै, देखिए इसमें शनै 2 बार आया है, एक बार इधर ये बाइंडिंग में, किताब की बाइंडिंग में दब गया है। तो शनै शनै भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारा संजाता। शनै शनै मतलब धीरे धीरे भारत के प्रायशः मतलब अधिकतर सभी राज्यों में जैन धर्म का सम्यक मतलब भली भांति प्रचारा संजाता, प्रचार हो गया। धीरे धीरे भारत के अधिकतर सभी राज्यों में जैन धर्म का भली भांति प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यम, यहाँ पे लिखा है कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति। उनके दिखाए हुए मार्ग से लोग कैवल्य को यानी मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मते न केवलं मनुष्याः पशवः पक्षिणः व प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्त्रादिषु प्राणाः सन्ति। उनके मत के अनुसार, किसके? महावीर के मत के अनुसार, उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशु, वा का मतलब अथवा, यहाँ पे चा नहीं है, देखिए वा का, चा का मतलब होता है और वा का मतलब होता है अथवा, ये या ये। तो उनके मत के अनुसार, इस लाइन का क्या अर्थ होगा? उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशु अथवा पक्षी प्राणवान है यानी उनमें जीवन है, अपितु वृक्ष आदि, वृक्षों आदि और पत्थरों में भी प्राण हैं, यानी वो वृक्षों को और पत्थरों को भी जीवित मानते थे। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जनाः मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीन रत्नों की, त्रिरत्नों मतलब 3 रत्नों की उपासना से जना मतलब लोग या मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानम सह अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अपने पास कुछ ना रखना। तो ये 5, इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया।
कौन कौन से 5 महाव्रत? शुद्ध आचरण के लिए। किस लिए किया? शुद्ध आचरण के लिए, मतलब अच्छा आचरण रहे। तो शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। साधारण जनई सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजानः अपि तस्य उपदेशई। देखिए यहाँ पे तस्य काट के मैंने महावीरस्य लिखा है, ये आपके प्रश्न उत्तर जब कराएंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर तस्य ही लिखा जाएगा पाठ में तो, लेकिन जब हम प्रश्नोत्तर में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे निशान लगा रखे हैं मैंने प्रश्नोत्तर के, तो वहाँ पर तस्य के स्थान पर महावीरस्य करेंगे। ये बात की बात है। अभी आप इसे यहाँ पर तस्य ही पढ़ेंगे। अपि तस्य उपदेशई प्रभावितः अभवत्। साधारण लोगों के साथ बिंबिसार, अजातशत्रु आदि प्रवृत्ति मतलब आदि राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्था। उनके दिखाए गए मार्ग के सत्य और अहिंसा आधारभूत हैं, यानी कि उनके आधार क्या हैं? उपदेशों के सत्य और अहिंसा। तो उनके दिखाए गए मार्ग के सत्य और अहिंसा आधारभूत हैं, आधार हैं। 2 वर्ष वयसी पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरारुगुणो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 2 मतलब 70 और 2 मतलब 2, तो 2 और 70 कितने हुए? 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के पास में, समीपे मतलब पास में, पावापुरी नामक स्थान पर महावीरारुगुणो, महावीर रुगुणो मतलब बीमार, रोगी, बीमार या रोगी लिख सकते हैं आप। तो बीमार हो गए, च निर्वाणम प्राप्त, और निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।